Good morning, friends. Chaliye, before it, I have told you about subject, and I have also told you that next videos I will tell you about object. So let's today we will know about object. चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो चलिए आज ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मीन्स होता है क्या? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। वेल, तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग which is affected by the action of verb. Object is a person or thing which is affected by the action of। चलिए तो हम लोग थोड़ा हिंदी सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। हिंदी सेंटेंस अगर आपके पास रहे तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होता है? नाउन या प्रोनाउन से होता है। कोई भी सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। अगर इसके जस्ट बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बात करूँ एक एग्जांपल की, जैसे कलम में स्याही है। कलम में स्याही है, तो देखिए इसमें स्टार्टिंग किससे हुआ? कलम से। तो एक कलम क्या हुआ? आपका नाउन हुआ, और इसके जस्ट बाद क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आपको सेंटेंस मिलेगा, जैसे नदी में पानी है। नदी में पानी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? नदी है, ये क्या है? नाउन, और इसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये क्या हो जाएगा? नदी क्या हो गया? यहाँ पे नदी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नदी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात करें दूसरे रूल की। और जो सेकेंड केस होता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से, तो जो सेकेंड पहचानने का नियम है वो है कि जब कोई सेकेंड में दूसरी बार नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा रूल है कि जब कोई सेकेंड में दूसरी बार नाउन या प्रोनाउन आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें दूसरा बार क्या है? नाउन आया है। इसमें दूसरा बार क्या है? ये प्रोनाउन आया है। इसमें दूसरी बार क्या आया है? ये नाउन आया है। तो ये दूसरी बार राम आम खाता है, तो आम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट जो है रोहन आपको बुलाता है, आपको क्या है? सेकेंड टाइम आया है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है किताब, ये भी सेकेंड टाइम है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मतलब कि जब कोई सेंटेंस में दूसरी बार कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। और जब भी कोई सेंटेंस में पहला बार नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, पहली बार आया तो। जो सेकेंड टाइम आया वो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कोई भी सेंटेंस है हिंदी का, उसमें हमें पता करना है कि कौन इसमें ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम प्रश्न करेंगे। क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे? क्रिया के साथ। जो भी आपको आंसर मिलेगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वंस अगेन, कोई भी हिंदी का सेंटेंस रहे, अगर हमें उसमें पता करना है कि कौन इसमें ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ। तो जो आंसर हमें मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, राम आपको पीटता है। राम आपको पीटता है। नेक्स्ट वन, वह
आम खाता है, वह आम खाता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है राम आपको पीटता है, तो यहाँ प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, किसको पीटता है, राम किसको पीटता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो है वह आम खाता है, इसमें प्रश्न क्या करेंगे, क्या खाता है, क्या खाता है, तो आंसर क्या मिलेगा, आम। तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के टाइप। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के, ऑब्जेक्ट का टाइप जानते हैं, ऑब्जेक्ट कितने के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसमें वर्ब का प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष भार किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो जिसमें वर्ब का बल, वर्ब का फल, मतलब इसमें इनडायरेक्ट रूप से इस पर फोर्स पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें पता करना आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो वहाँ पे हम लोग व्हाट्स का यूज़ करते हैं, मतलब व्हाट लगाकर, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई सेंटेंस में अगर हमें पता करना है कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे हम लोग होम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, होम का यूज़ करते हैं। किसको का यूज़ करते हैं, किसको। तो हमें पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। जब कोई सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यू आर बीटिंग मी, यू आर बीटिंग मी। तो यहाँ पे जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जब कोई सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें देखिए राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, तो मैंगो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और देखिए इसमें यू हैव गिवन मी अ पेन, मी भी और यू हैव गिवन मी अ बुक, बुक दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऐसा कंडीशन आता है कि जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो मतलब जब हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहता है। अगर कोई सेंटेंस में ओनली एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे यू हैव गिवन मी अ बुक, तो यहाँ पे देखिए मी अ बुक किसको दिया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, होम, किसको एक बुक दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बताया गया कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इसमें क्या लगाते हैं, होम लगाकर प्रश्न करते हैं। और जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना रहता है तो वहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है गिवन मी अ बुक, तो एक बुक ये क्या हो जाएगा, ये बुक क्या दिया, तो एक किताब दिया, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब कि जब भी कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं यूज़ होता है जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। अगर कोई सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम वॉज कॉलिंग यू, तो देखिए इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही ऑब्जेक्ट में जानना, तो बेसिकली यही जानना है कि
सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह से आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वही यूज़ होता है जहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ रहता है। अगर कोई सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बस ऑब्जेक्ट में इतना ही जानना था। चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट होता है मी का हिंदी होता है मुझे, प्लूरल में होता है अस मीन्स होता है हम लोगों को। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन में जो होता है ऑब्जेक्ट यू होता है, यू मीन्स आपको या तुम्हें। प्लूरल में होता है यू मीन्स आप लोगों को या तुम लोगों को। और जो थर्ड पर्सन में होता है वो होता है ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है। जिसका हिंदी होता है उसे। और प्लूरल में इसी की जब हम बात करें तो देम होता है, देम मीन्स उन्हें या उन लोगों को। या तो जब हम एक नाम की बात करें और एनी वन नेम एक नाम की बात करें तो नाम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं होता, नाम का नाम ही रहता है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, और ETC चेंज नहीं होता है, नाम जो है नाम वैसे रहता है। और जब हम प्लूरल में इसकी बात करें तो और टू और मोर देन टू नेम्स, नाम जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो चेंज नहीं होता और नाम का नाम ही रहता है। तो जैसे नेम टू और मोर नेम्स, जैसे राम एंड रोहन, बॉयज़ गर्ल्स और ETC। जब एक नाम आता है ऑब्जेक्ट में तो चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है। और जब दो या दो से अधिक नाम आता है तो प्लूरल में चल जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में। यही ऑब्जेक्ट फॉर्म था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वर्ब के बारे में